बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने उजारादारी कायम की और धमकाया कि हम ईरान को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन फिर आया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में दाखिल होने की कोशिश की, यानी थोड़ा सा दूर था, और 5,000 के करीब सेलर। एक तो इन्होंने हिट किया ना, वो तो आउट ऑफ सर्विस हो गया 2 साल के लिए, और उसमें जो सेलर्स थे वो तो सबको उन्होंने भेज दिया, किसी को घर भेज दिया, किसी को शिफ्ट कर दिया। ये आया अब्राहम लिंकन और सिनेरियो ये हुआ कि अचानक से इनको पता ये चला कि ईरान की जो छोटी छोटी कश्तियां हैं वो आ रही हैं, और ईरान की कश्तियां इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जानिब से होती हुई अब्राहम लिंकन के करीब आ रही हैं। इनको जैसे इत्तला मिली इन्होंने डिटेक्ट किया। ऑफ कोर्स डिफेंस सिस्टम तो इनका लगा ही हुआ है। अब हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में ये करीब थे, जैसे ही कश्तियों का पता चला 800 किलोमीटर दूर चला गया है इस वक्त, और जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। यानी आप अंदाजा करें, ये वो अब्राहम लिंकन है जिसके बारे में आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि हमारे मिसाइल इसको डबो देंगे। आज ईरान ने ऐलान किया है इनको डबो दिया जाए। तो जैसे इनकी कश्तियां करीब आई, इनकी जो दौड़ें लगी हैं वहां पर, यानी होना तो ये चाहिए कि आप खड़े रहें और आप कहीं देखते, देखिए सीजफायर है, ईरान ने अटैक तो नहीं करना अभी, ये बात तो तय है। लेकिन ईरान को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही है कि स्कूल बंद हैं, उन्होंने ईरान ने कर दिए हैं, और आपको पता है कि रशिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि मुज़ाकरात तो धोखा है, कि अटैक होने वाला है इन पर। तो हुआ ये कि वो 800 किलोमीटर दूर चले गए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि आपने मोड़ ली और आप चले गए। ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 5,000 बंदों की यानी उस पर सवारी होती है, वहाँ लोग होते हैं, सेलर्स होते हैं, 5,000, उनकी जिंदगी खतरे में है। वो बड़े आराम से और तरीके के साथ वहां पर जल्दी से चले गए कि इससे पहले कि वो आए वहां पर और ये आए। देखिए हो क्या रहा है, अगर लेट से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर तो जंग छिड़ जाएगी, जिसके हायर चांसेस हैं, हायर चांसेस है। इवन कि आप अंदाजा कर ले कि अगर अमेरिका डील कर लेता है, इजराइल ने नहीं करनी, ये तय है, उसने कह दिया नेतन्याहू ने कि हमने अटैक करना है। तो जैसे ये करीब आए इनकी दौड़े लग गई, और इनको ये पता था कि इनकी बॉट्स कितनी खतरनाक है। आपको पता है कि यमन की ड्रोन बोट्स जो थी, उन्होंने अमेरिका के जहाज़ों का जो हशर नशर किया वो हम माजी में देख चुके हैं। तो ईरान असल में जो इनकी बॉट्स होती हैं, कश्तियां, ड्रोन बोट्स, ये वन वे मिशन के लिए भी होती, और जैसे ही आना शुरू हुई, और उनके जो मिसाइल है वो इतने डेंजरस हैं कि जितना ये करीब रहेंगे उतना ज़्यादा ईरान के लिए इनको हिट करना आसान है। अगर जो ईरान के पास 2-2 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा के भी मिसाइल हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि जितना आप करीब होते हो उतना आप बेहतर एक्यूरेटली हिट हो सकते हैं। तो उन्होंने काम ये किया कि ये तो पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन वो टारगेट, अब उनको ये लगा कि अगर जंग यहाँ से किसी भी वजह से दोबारा छिड़ती है तो सबसे पहले हम ये उड़ा देंगे। वो भाग गए। ये इनकी सूरत हाल है। और मजे की बात देखिए क्या हुआ है, आपको हैरान होंगी ये इनकी प्लानिंग देखकर। इसीलिए तो ईरान कहता है ना कि हमारी शराइत ना मानेगी तो हम तो लड़ने के लिए तैयार है। क्यों? आप इस पॉइंट को समझे। ईरान ने आज कहा है कि पिछली दफा जो जंग थी, जो पिछले साल हुई थी, हमने उस जंग के बाद अपने जो ड्रोन प्रोडक्शन है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा ली थी। यानी हमने इतने ज्यादा ड्रोन्स हमने बनाने शुरू कर दिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, और हमने उन ड्रोन्स को इतने लेवल तक ले गए कि अब हमारे पास अगले 2-3 साल के ड्रोन्स हो जाए। इस वक्त वो कह रहे हैं हमारे पास 45,000 ड्रोन्स हैं और 15,000 मिसाइल्स हैं, हमने हिट करने हैं। तो आप तो 2-4 साल से भी ज्यादा जंग ले जाएंगे। यहाँ तो 40 दिन की जंग ने सुपर पावर को घुटनों में गिरा दिया है। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई। और दूसरा हुआ ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता हुआ है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, इन दोनों ने आपस में किया बात, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वार्न किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में हमारे किसी जहाज में या गल्फ में या किसी जगह पर अगर अटैक हुआ तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं अमेरिका को। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा हम अमेरिका का क्या हशर करते हैं। और ये चाइना को उन्होंने कहा, असल में चाइना को कहकर उन्होंने पैगाम बढ़ा दिया है क्लियर। दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के जो खास तौर पर देखिए मोहसिन रजा
जो मिलिट्री एडवाइजर हैं इस वक्त आयतुल्ला अली खामनेई के बाद उनके बेटे के, यानी उनके बेटे के इस वक्त जो एडवाइजर बंदा है ना, वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। तो मोहसिन रजा कमांडर रह चुके हैं और इस वक्त भी कमांडर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी वजह से अमेरिका के जहाज़ों को हमें गर्क करना पड़ा तो हम करेंगे, हमारे लॉन्चर्स तैयार हैं और इस दफ़ा जंग की जो सूरत हाल पैदा होगी हम सबसे पहले अमेरिका के वॉरशिप्स डुबो देंगे मारकर। वो जाहिर सी बात है उसमें सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस सूरत हाल को समझें कि ईरान इस पूरी जंग में जो लिबनान को साथ लेकर चल रहा है, इजराइल ने देखिए इस वक्त लिबनान में अटैक करना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर, और ये अटैक होता जा रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही की है। जो अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की थी, जो ब्रिजेस तबाह किए थे, ईरान के इंजीनियर्स को आप दाद देंगे 96 घंटों में उन्होंने उन ब्रिजेस को कैसे ठीक कर लिया किसी को अंदाज़ा नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक और अहम तरीन जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इनका जो अमला तरक्की में जो अमेरिका के खिलाफ है, वो डेंजरस है अमेरिका और इजराइल के लिए, वो ईरानी है। ईरान के इंजीनियर्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया में होता ये था पहले कि अमेरिका जंग में हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करता था। अब अमेरिका के लोकस्ट ड्रोन ईरान को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात आपने देखी है एक चीज इंटरेस्टिंगली, इस जंग में लोकस्ट ड्रोन आए फेल हो गए हैं, वो काम नहीं कर पाए। उसकी रीजन क्या है? ये बनाने जा रहे थे ईरान की कॉपी, और ईरान, देखें आप, ईरान की कॉपी बनाने के चक्कर में आप वहां वो मटेरियल, वो चीजें नहीं बना सकते। आप जो मर्जी कर लें, यानी अब मिसाल के तौर पर आपको इसमें कोई दो राय नहीं, अमेरिका का F-35 तैयारा बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कहना कि जी वो अमेरिका का है या इजराइल के पास है तो ये बुरा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर कोई और मुल्क उसको बनाता है तो हो सकता है वो उस जैसी कॉपी कोशिश करे लेकिन उस लेवल का काम ना कर सके। चाइना से आप कह सकते हैं चाइना ने बनाए हुए उससे बेहतर, लेकिन आप ये सोचें कि एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। हर मुल्क की अपनी महारत होती है कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ताइवान से जो चिप्स आती हैं, चाइना कितना तरक्की याफ्ता है, कितना, कौन सी चीज़ है चाइना नहीं बनाता, लेकिन वो ताइवान जैसी चिप्स नहीं हो सकती उनके पास। वो काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उसके पास हो नहीं सकता। सो अब ताइवान की जो चिप्स हैं वो चाइना से आगे है, हत्ता कि चाइना कहता है ये हमारा ही हिस्सा है। तो इस सूरत हाल में ताइवान की चिप्स आगे, एग्जैक्टली इसी तरह इनका काम है। ईरान के पास बहुत बैकएंड पर पड़ा हुआ है कुछ, और मज़े की बात यह है कि ईरान ने काफ़ी कुछ अभी सरप्राइज देना है वन बाय वन। आपने गौर नहीं किया कि ईरान हर दफ़ा स्ट्राइक में नई चीज़ें ऐड करता जा रहा है, नई तमाम चीज़ें ऐड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें तबाह की हैं उन्होंने, और हैरान कर देने वाली, यानी मज़े की सूरत हाल यही थी कि ईरान ने स्टार्ट में किया क्या कि ईरान ने मिसाइल मारे, लेकिन आपने गौर किया कि जंग जैसे बढ़ती गई, 5वां दिन, 10वां दिन, 15 दिन, ईरान के मिसाइल खतरनाक होते गए, क्वांटिटी कम होती गई, मिसाइल खतरनाक होते गए। यानी वो मिसाइल आ रहे थे जो उन्होंने पहले कभी मारे नहीं थे और वो सीधा जाकर हिट करते थे। तो ये जो सूरत हाल ईरान की थी वो बड़ी तबाहकुन थी, वो बहुत ज्यादा तबाहकुन थी। तो इस सारे पॉइंट्स को अगर आप समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान की जो जंग है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है और अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर सकता। आप अंदाजा करें ना अमेरिका की ताकत का नंबर 1 सर चश्मा। सोचें ईरान की जो ड्रोन बोट्स आ रही है, आप हिट करें, आप $20 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दो, वहां उनकी जानों को खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, भागो, ईरान के ड्रोन आ रहे हैं, ईरान की ड्रोन बोट्स आ रही हैं, छोटी छोटी कश्तियां आ रही हैं। अमेरिका असल में आउटडेटेड जंग लड़ रहा है। ये दुनिया में बताते थे हमारा थॉट, हमारा पैट्रियोट, फलाना, ये वो सारा कुछ, वो टोटली सारा कुछ आप ये देखिए 2 नंबर निकला, कुछ भी नहीं। तो आज अमेरिका की क्या सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं। देखिए अमेरिका के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है ना, सबसे बड़ा अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है कि उनके पास अब वसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए आपने कह दिया कि जी हमने डिफेंस बजट को $1500 अरब करना है, ठीक है जी, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बात यह है कि कैपेसिटी है आपके पास इतनी अब मिसाइल बनाने की। आपको पता है कि इन्होंने जो खास तौर पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गाड़ियां बनाती है, उनको कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करें, हमें चाहिए। तो लंबी जंग ये लड़ने वाले हैं, लेकिन मसला ये है कि एक दिन में तो नहीं ये होगा, ये तो साल लगेंगे।
अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है? तो अभी इस जंग के अंदर आपको पता है ईरान ने पिछली दफा जो जंग करी थी, उन्होंने कहा हमने जो लड़ के आए थे, जंग लड़ी थी, इस दफा उस जंग का हमें फायदा ये हो रहा है, हमने काफी चीजें इंप्रूव की। इमेजिन करें इस जंग का आने वाले वक्त में ईरान को कितना फायदा होगा, ये तो किसी ने अभी तक तस्वुर भी नहीं किया। बहरहाल अब देखते हैं ईरान किस लेवल पर जाकर क्या करता है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको एक बात, छोटी सी कश्तियों ने 20 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर की दौड़ें लगवा दी हैं। हकीकत